यह वीडियो साइंस क्लास 7 चैप्टर 4 का लास्ट पार्ट है। इसके पहले के पार्ट्स को आप जरूर देखिए और ये पार्ट 5 है। इस वीडियो में हम लोग रेडिएशन को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से हीट का ट्रांसफर होता है। तो हीट का ट्रांसफर मैंने बताया था कि 3 प्रकार से होता है। पहला होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा क्या होता है, रेडिएशन। कंडक्शन हम लोगों ने पूरा डिटेल में पढ़ा है। तो हम लोगों ने देखा था कि यदि सॉलिड में हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो वह कंडक्शन के द्वारा होता है, जबकि लिक्विड में यदि हीट का ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जो हीट है वह मूव कर रहा है, तो वह कन्वेक्शन के द्वारा होता है। और अब हम लोग को पढ़ना है रेडिएशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडिएशन के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रेडिएशन को। When we come out in the sun, we feel warm। तो जब हम लोग धूप में जाते हैं तो हम लोगों को गर्मी का अनुभव होता है। How does the heat from the sun reach us? तो ये जो सन से सनलाइट आता है हमारे तक, या फिर बोलेंगे वह जो हीट हमारे तक आता है वह कैसे आता है, वही हम लोग को देखना है। It cannot reach us by conduction और convection। तो आप देखेंगे कि मान लीजिए ये सन है, ये है सन और यह है पृथ्वी। तो जो सन से यहाँ से जो ये लाइट आ रहा है, लाइट एनर्जी आ रहा है, या बोले कि इसके थ्रू हीट एनर्जी आ रहा है, वह कैसे यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो पहला तो यहाँ पर सॉलिड मीडियम नहीं है, सॉलिड मीडियम नहीं है, दूसरा लिक्विड भी नहीं है। तो क्या है यहाँ पर है एयर, और यहाँ एयर कहाँ है, एटमॉस्फेयर में। और उसके बाद क्या है, यहाँ नो मीडियम, यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है। तो यदि यहाँ पर एयर है और कुछ दूरी तक और उसके बाद कोई भी मीडियम नहीं है, तो कैसे ये हीट हमारे तक आता है। तो वही हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हीट का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह जहां पर कोई भी मीडियम नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। इसका मतलब जो सन है उससे हमारे तक जो हीट ट्रांसफर होकर आ रहा है वह किसके द्वारा आ रहा है, रेडिएशन के द्वारा आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को वही देखना है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन। Why? Because there is no solid medium। और convection, why? Because there is no liquid medium, as there is no medium such as air in most part of the स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो हम लोगों को यहाँ यह भी देखना था कि जो एयर पाया जाता है वह हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, जो कि कुछ किलोमीटर दूरी तक है अर्थ के, लेकिन उसके बाद तो वहां पर कोई भी मीडियम नहीं है, एयर भी नहीं है। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो यहाँ पर जो हीट हमारे तक आ रहा है सन के द्वारा, वह किसके द्वारा, वह कौन सा प्रोसेस से आ रहा है, रेडिएशन के द्वारा आ रहा है। द ट्रांसफर ऑफ हीट by radiation does not require any medium। तो ये मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जब बिना कोई मीडियम के ही हीट ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिएशन। वह प्रोसेस क्या हो गया, रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या हो गया, एक मेथड हो गया, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट हो गया जहां पर कोई मीडियम नहीं है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। तो यदि वहां पर मीडियम है या नहीं है इससे इसको कोई मतलब नहीं है। तो यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज रेडिएशन, तो आप इसको यहां से लिख सकते हैं। यदि दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि यदि देयर इज नो मीडियम, कोई मीडियम नहीं है, फिर भी हीट ट्रांसफर होता है, तो वह कौन सा प्रोसेस है, तो हम लोग लिख देंगे रेडिएशन। It takes place whether a medium is present or not। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process। तो यदि हम लोग रूम हीटर के सामने खड़े होते हैं या बैठे होते हैं तब भी हम लोग को हीट मिलता है, तो यह भी रेडिएशन के द्वारा मिलता है। हालांकि यहाँ पर तो आप देखेंगे कि एयर प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर यह बात कहेंगे कि जो हीटर के द्वारा हम लोग हीट लेते हैं या फिर आग यदि जला के हम लोग हीट लेते हैं, तो वहां पर ये रेडिएशन के द्वारा ये हीट का ट्रांसफर होता है, या बोलेंगे हीट एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। तो वहां पर आपको वर्ड क्या लिखना है, रेडिएशन। तो हीटर के द्वारा, आग के द्वारा ये जो हीट मूव कर रहा है वह किस प्रोसेस द्वारा मूव कर रहा है, रेडिएशन के द्वारा। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। और आप देखेंगे कि यहाँ पर यदि एक यूटेंसिल को इस प्रकार से हम लोग खुले में छोड़ देंगे तो यहाँ भी हीट क्या हो जा रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है अपने सराउंडिंग में, और वो यूटेंसिल, गर्म यूटेंसिल क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये भी हुआ रेडिएशन के कारण। तो आपको बहुत सारा चीज याद करना होगा, क्योंकि मान लीजिए आपको
आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि मैच कॉलम ए एंड बी, तो ए में कुछ बातें लिखी गई हैं, बी में बातें लिखी गई हैं, तो यहाँ पर यदि पेन का हॉट पेन का उदाहरण दिया गया तो आपको क्या लिखना होगा, रेडिएशन। हीटर लिखा गया तो क्या लिखना होगा, रेडिएशन। यदि यहाँ पर एक लोहे का टुकड़ा लिखा गया तो आपको क्या लिखना होगा, कंडक्शन। यदि यहाँ पर वाटर लिखा गया तो आपको लिखना होगा कन्वेक्शन। तो ये सब आपको याद होगा तभी आप इसका आंसर कर सकते हैं। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू सराउंडिंग एंड रिसीव्स हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। तो आवर बॉडी लिखा होगा तो अभी हीट का ट्रांसफर कैसे कर रहा है, रेडिएशन। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम्पल यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हो सकता है कि इसमें कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ पर हम लोगों ने रेडिएशन में पढ़ा कि कोई मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हवा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर कन्वेक्शन या कंडक्शन लिख दे, तो आंसर आपका गलत हो सकता है। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, तो जितने भी गर्म बॉडी है वो क्या करते हैं, हीट को रेडिएट करते हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, a part is absorbed and a part may be transmitted। तो आप देख सकते हैं ये तीन बात लिखा गया है कि जब एक ऑल हॉट बॉडी क्या करेगा, हीट को रेडिएट करता है। when this heat falls on some object, यदि ये हीट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो कुछ को क्या कर लेता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, और कुछ को क्या कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। मतलब कि ये रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब हीट आया और वापस चला जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया उसमें रख लिया, और कुछ को क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा। तो यही हम लोग को देखना है। यहाँ पर उदाहरण भी दिखाया गया है, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? तो जब हम लोग धूप में जाते हैं तो अम्ब्रेला लेकर जाते हैं, तो अम्ब्रेला क्या करेगा, यदि हीट उस पर आ रहा है और वह क्या कर देगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा और हीट हमारे तक नहीं आ पाएगा, तो अम्ब्रेला हमको सुरक्षित करता है, इसलिए हम लोग अम्ब्रेला लेंगे। काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले के वीडियोस में या फिर बोले तो चैप्टर 3 में भी पढ़ा है कि ठंडे के दिनों में हम लोग क्या करते हैं, ऊनी क्लोथ्स को पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स को पहनते हैं, जिससे कि हमारा शरीर गर्म होता है, या फिर बोले कि हम लोग का जो शरीर का गर्मी वो बाहर नहीं जा पाता। तो ऐसा क्यों है ये मैंने आपको बताया था और यहाँ भी इसको चर्चा किया गया है। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ्स। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आ गया, हम लोग समर में लाइट कलर का क्लोथ्स क्यों पहनेंगे और विंटर में डार्क कलर का क्लोथ्स क्यों पहनेंगे, तो इन दोनों का आंसर हम लोगों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिखाया गया है और बोला गया कि टू आइडेंटिकल, आपको इस प्रकार से कोई बर्तन लेना है, उसमें पानी रख देना है और एक होगा गर्म, एक काला होगा और एक क्या होगा, सफेद होगा। तो यहाँ पर इसको जब सेम टाइम के लिए और एक ही प्रकार का इसमें लिक्विड भरा है, यानी कि पानी या कुछ और लिक्विड भरा है, तो आपको देखना है कि कौन जल्दी गर्म होगा और कौन जल्दी ठंडा होगा। तो आप देखेंगे काला बर्तन वाला कुछ जल्दी गर्म होता है, जबकि सफेद वाला क्या होता है, कुछ देर से, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि लाइट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जो ब्लैक कलर है वो लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और व्हाइट कलर क्या करेगा, लाइट को पूरा रिफ्लेक्ट करेगा। तो यही कारण भी हम लोग को लिखना है कि ठंडे के दिनों में यदि हम लोग डार्क कपड़े पहनते हैं तो वो क्या करता है, जो लाइट है उसको अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे कि हम लोग को क्या लगता है, गर्मी का अनुभव होता है। जबकि गर्मी के दिनों में हम लोग यदि लाइट क्लोथ्स पहनते हैं तो वो लाइट आएगा तो उसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे कि हम लोगों को गर्मी कम लगे। तो इसका आंसर हम लोग जो क्वेश्चन उठाया उसका आंसर यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विथ डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। तो इसका आंसर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो ये यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख सकते हैं। जबकि लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोर, तो लाइट कलर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और डार्क कलर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये छोटा सा
बात आपको याद रखना है और इसी को यहाँ पर आंसर बना के आप लिख सकते हैं। तो ये दोनों बात यहाँ पर लिखा गया है। जबकि वुलन क्लोथ्स का यहाँ पर जो मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया था वही आंसर लिखा गया है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, हाउ, या फिर क्वेश्चन पूछेगा व्हाई, तो इसका आंसर भी यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। वी यूज वुलन क्लोथ्स, वुल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यहाँ से आपको आंसर करना है वुल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मोरओवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वुल फाइबर, तो जो वुल का फाइबर होता है उसमें एयर क्या हो जाता है, फंस जाता है, ट्रैप्ड हो जाता है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, तो ये जो एयर है आप जानते हैं कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, जिस कारण से हम लोगों के शरीर का जो गर्मी है वह बाहर की ओर ट्रांसफर नहीं हो पाता है। दिस एयर प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, तो ठंडे सराउंडिंग में हम लोगों का जो बॉडी है उसका गर्मी, उसका जो हीट है वह बाहर ट्रांसफर नहीं हो पाता है। इस कारण से हम लोग का जो बॉडी है वो क्या होता है, गर्म रहता है। सो वी फील वार्म, इसलिए हम लोग गर्मी फील करते हैं। तो ये आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग इधर वन thick blanket or two thin blankets joined together, what would you choose and why? तो हम लोग क्या चूज करेंगे, टू थिन ब्लैंकेट्स को यूज करेंगे, तो जिससे क्या होगा, उनके बीच हवा क्या होगा, ट्रैप हो जाएगा, और हवा यदि ट्रैप होगा तो वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, और यदि टू थिन ब्लैंकेट हम लोग यूज करें तो वहां पर हम लोग को ज्यादा गर्मी का अनुभव होगा बजाय कि एक थिक ब्लैंकेट के। Remember that there would be a layer of air in between the blankets, तो यदि टू थिन ब्लैंकेट्स हम लोगों ने यूज किया तो उसके बीच में एयर ज्यादा ट्रैप होगा, और जिस कारण से हीट जो है वह इन्वायरमेंट में कम जाएगा और हम लोगों को ज्यादा गर्मी का एहसास होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप और भी कुछ वीडियोस को पढ़ना चाहते हैं, कुछ और सब्जेक्ट्स के वीडियो को, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।